वेलकम बैक गाइज। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मेथड्स। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो हमने डॉम के बारे में सीखा था कि डॉम क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम डॉम को 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा डॉम का सेकेंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को डॉम का नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के और पूरे जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ के लिंक है, वो आपको देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की तरफ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दो फाइल यहाँ पे क्रिएट किया, index.html और main.js करके। index.html हमने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिख दिया और उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हमने क्या किया, हमने main.js को यहाँ पे लिंक कर दिया है। main.js की तरफ चल जाए तो अभी ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। अब क्या चलता है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ लेके चलता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र में मैंने अपने HTML के वहाँ पे फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। तो अब मैं आपको VS कोड में चले जाता हूँ। तो आज की जर्नी हम बेसिकली सीखने के वाले में आपको बता देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीड और अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉम क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने वैसे प्रीवियस वीडियो में किया था, लेकिन मैं आपको शॉर्टली थोड़ा फटाफट यहाँ पे डॉम के बारे में वापस से समझा देता हूँ। तो डॉम क्या है, डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, ब्राउज़र आपके HTML पेज को एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम डॉम कहते हैं। इसी ट्री को इस ट्री में हर एक HTML एलिमेंट जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, बटन एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को सिलेक्ट करके उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले index.html में चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम h1 टैग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे अपने चैनल का नाम। जैसे लिख देंगे हम आप कोड ज्ञान विद और यहाँ पे लिख देंगे हर्ष। अब अगर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोड ज्ञान विद हर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हम कैसे HTML के किसी भी एलिमेंट को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। उसके लिए हमें काफ़ी सारे टाइप थे, जिसके अंदर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और हमें क्वेरी सेटर ऑल देखने को कहा था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको एक आईडी दे देते हैं। जैसे कि इसका आईडी मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए इसका नाम हेडिंग नाम से मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं main.js के अंदर चला जाऊँगा और लेट से मैं एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। मान लीजिए मैं एक हेड नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और उसके अंदर मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा डबल कोट के अंदर हैश और अपने आईडी का नाम जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हेडिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ हेडिंग, अब ये क्या होगा, अब अगर मैं सबसे पहले आपको लिखता हूँ console.log और इसके अंदर अपने हेड यानी कि जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे console.log कर देता हूँ। अब अगर अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको कंसोल विंडो पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, देखेंगे तो आपका h1 टैग जो है वो पूरा हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेटर, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रन किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेटर। इससे क्या हो रहा है, हम सिंपली अपने HTML के इस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सबसे पहले HTML के हर एलिमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे दिया आईडी, बटन टैग के अंदर अगर यहाँ पे हम बटन या फिर हम ये टैग अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इसमें HREF देखने को मिलता है और हमें क्लास टाइप क्लास देखने को मिलता है, सोर्स देखने को मिलता है। इस तरीके का जो डेटा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेटा है हमारे एलिमेंट के अंदर। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं या इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इसी को कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि हमने सिंपली एक आईडी है, ये हमारा क्या एट्रीब्यूट है। अब अगर हम इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम या फिर इसको एक्सेस करना चाहते हैं या इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट देखने को मिलता है। जो पहला नाम है उसका नाम है गेट एट्रीब्यूट, जिसको गेट का मतलब होता है हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और सेट एट्रीब्यूट देखने को मिलता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस किसी को भी एट्रीब्यूट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करते हैं, सीखते हैं।
तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो h1 टैग यहाँ पे क्रिएट किया है, अब इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने main.js में यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्वेरी सेटर में मैंने हैश लिखा है। हैश के मतलब क्या है, आईडी, और यहाँ पे मैंने हेडिंग किया है। इसके जगह अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे h1 जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे सीधा इसका टैग नेम भी प्रोवाइड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ h1, और अब मैं अगर इसको आपको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूं तो भी आप देखेंगे तो हमें सिंपली सेम जो चीज़ था वो यहाँ पे अभी भी देखने को मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि h1 के अंदर आईडी है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब h1 की जगह जो एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट है उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या, अगर मैं ये चाहना तो मैं इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, गेट एट्रीब्यूट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, मैं सबसे पहले कंसोल विंडो को यहाँ पे हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लेट के अंदर, जैसे कि आपने देखा लेट के अंदर एक हेड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने क्या किया, h1 किया है। इसको इसके अंदर हेल्प से हमने किसको सिलेक्ट किया है, हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर फाइंड करना चाहता हूँ कि एक कोई एट्रीब्यूट मेरा आईडी करके उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा एक और, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। लट नाम मतलब समझ लीजिए मैं वैल्यू नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हेड लिखूँगा। कि हेड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेटर है, यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा h1 एलिमेंट है, ये कहाँ पे स्टोर है, हमारा फिलहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हेड नाम से वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेड, और उसके बाद मैं लिख दूँगा गेट एट्रीब्यूट। मैं लिखूँगा गेट और यहाँ पे लिखूँगा एट्रीब्यूट। जैसे ही मैं गेट एट्रीब्यूट लिखूँगा तो इसके अंदर मुझे एट्रीब्यूट पास करना है कि मैं कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल कोट और मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने आईडी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है कि मेरा h1 के अंदर जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट है उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हेड यानी हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, गेट एट्रीब्यूट। उसके अंदर हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर लिख दिया आईडी। इससे क्या होगा, हमारा जो h1 है टैग है उसका आईडी की हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू। अब अगर मैं अपने कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और अपनी वैल्यू को यहाँ पे लिखता हूँ जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया वैल्यू, अगर मैं उसको यहाँ पे अगर कंसोल करता हूँ, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये हेडिंग क्या है, ये हमारा सिंपली अपने HTML के अंदर जो h1 टैग के अंदर हमने यहाँ पे जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट किया उसकी जो वैल्यू हेडिंग है वो सिंपली हमें कहाँ प्रिंट हो रही है, अपने कंसोल विंडो पे हो रही है। कैसे हो रही है, ये हमें हो रही है main.js के अंदर हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया गेट एट्रीब्यूट का जो हमने मेथड एट्रीब्यूट यूज़ किया है उसके हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हमें h1 टैग का जो है वो आईडी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि गेट एट्रीब्यूट क्या होता है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी भी एट्रीब्यूट की अगर वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करना चाहें या तो क्रिएट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने सिंपली h1 टैग के अंदर ही करेंगे। तो हम चाहें तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंपली हेड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेटर किया था h1 जिसको सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि h1 के अंदर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ मैं एक क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, नहीं कि सेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट एट्रीब्यूट का। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली वापस से एक लेट में एक सेट नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वल्स टू लगे हेड। हेड क्या है, ये हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमने HTML के एलिमेंट को क्या किया, एक्सेस किया है। अब यहाँ पे करूँगा हेड और यहाँ पे डॉट लगा के मैं कर दूंगा सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे हमें इसके अंदर दो वैल्यू पास करनी होती है। पहला वैल्यू तो होता है एट्रीब्यूट और सेकंड वैल्यू होता है वैल्यू, कि हम कौन सा वैल्यू कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट करना। तो मान लीजिए मैं क्लास सेट कराता हूँ अपने h1 के अंदर, तो मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दूंगा क्लास और कॉमा लगा के हम वैल्यू दे देंगे कि कौन सा इसकी वैल्यू क्या होगी। वापस मैं डबल कोट के अंदर मान लीजिए इसके वैल्यू में यहाँ पे करना चाहता हूँ हेड सेट। मैं हेड सेट करके क्या पे अपने क्लास को या तो मैं इसको मान लीजिए मैं इसको चैनल कर देता हूँ, चैनल नेम। मैंने एक यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली एक लेट में एक सेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इक्वल्स टू के बाद हमने इस हेड लिखा है। हेड कहाँ से आया, ये हेड हमारा इस वेरिएबल के अंदर से आया जिसके अंदर हमने क्या किया, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेटर की हेल्प से हमने अपने h1 टैग को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब उसके अंदर मैंने किया हेड डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, हमें कोई भी एट्रीब्यूट को सेट करने में हेल्प करता है अपने HTML के एलिमेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दो वैल्यू पास किए। पहला वैल्यू क्या पास किया, क्लास। हमें यहाँ पे h1 के अंदर एक क्लास क्रिएट कराते हैं। क्लास क्या होता है आपको आई होप आपको पता होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कराता हूँ, फिर कॉमा लगा के मैं क्लास की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैं वहाँ पे वो सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं अगर यहाँ पे सिंपली अपने कंसोल विंडो पे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
और अपने सेट को यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको सेट को कंसोल करा के दिखाऊँ तो मैं जैसे अगर इसको कंसोल कराता हूँ, अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अनडिफाइंड। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर मैं अपने index.html के पास जाऊँ तो अभी देखेंगे तो अभी हमें h1 के अंदर कोई भी यहाँ पे चेंजेस तो देखने को नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तो यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से एक क्लास क्रिएट किया जिसकी वैल्यू हमने एक चैनल नेम दिया है। अगर हम index.html चेक करें तो वहाँ पे तो कोई क्लास यहाँ पे क्रिएट हुआ ही नहीं है। लेकिन अब मैं अगर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के पास लेके जाऊँ और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स आपको जो देखने को मिल रहा है, अगर मैं उस एलिमेंट पे क्लिक करूँ, अब मैं बॉडी टैग के अंदर अगर आप h1 टैग को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक क्लास क्रिएट हुआ और क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, चैनल नेम। तो यही कमाल है हमारा सेट एट्रीब्यूट का। सेट एट्रीब्यूट ने क्या किया, हमने सेट एट्रीब्यूट के अंदर एक क्लास क्रिएट किया जिसकी वैल्यू हमने क्या दे दी, चैनल नेम, जो कि हमारा सिंपली हमारा h1 टैग के अंदर जो हो गया है वो क्रिएट हो चुका है। तो यही हमारा कमाल है क्या, हमारे ये main.js के अंदर जो हमने यहाँ पे किया head.set एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास की वैल्यू क्या दे दी हमने, चैनल नेम। तो यही हमारा जो कमाल है सेट एट्रीब्यूट का। तो आई होप आपने सेट एट्रीब्यूट को समझ लिया होगा कि सेट एट्रीब्यूट का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपने वीडियो अभी तक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी डाउट पूरी तरीके से क्लियर करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेब पेज पे कैसे उसको शो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतना जो था इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रिमूव। अब हम क्या करेंगे, अभी हम अगर हम index.html देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, h1 टैग यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो ऑलरेडी क्रिएट था। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक h2 टैग यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँ, मतलब सब्सक्राइब नाम से मैं यहाँ पे एक उसकी वैल्यू दे दूँ सब्सक्राइब। अब मैं आपको अगर इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सब्सक्राइब करके क्या एक देख शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो सब्सक्राइब हमने h2 टैग क्रिएट किया ये मैं index.html के नहीं, मैं इसको main.js के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए भी हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, ऐसे करके हमें एक मेथड देखने को मिलता है। तो हम आइए उसको यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट नाम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट करके मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे चाहूँ तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। चलो न्यू एलिमेंट करके हमने यहाँ पे लेट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब उसके अंदर क्या करूँगा, मैं इक्वल टू लगा करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करूँगा, इसके अंदर हमें टैग नेम प्रोवाइड करना है कि हम कौन सा टैग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैं h2 टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे h2। अभी आप सोचेंगे तो क्या हमारा h2 यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमने सिंपली इसके हेल्प से क्या किया, सिर्फ h2 यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मेरे को क्या करना है, अब इसके अंदर हमें सब्सक्राइब जो है वो शो करना है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई थी, जैसे कि इनर HTML, इनर टेक्स्ट। तो इनर HTML, इनर टेक्स्ट से सिर्फ आप जो अपने एलिमेंट के सिर्फ वैल्यू मतलब कंटेंट को एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप कोई वैल्यू एलिमेंट को अपनी वैल्यू प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम क्या चाहते हैं कि हम h2 के अंदर पे सब्सक्राइब लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट क्या है, ये हमारा वेरिएबल का नाम है। इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट से क्या होगा, हम इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा इक्वल्स टू और इसके अंदर डबल कोट में लिख दूँगा सब्सक्राइब। मैंने क्या लिख दिया, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब। अब वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, लेट के अंदर एक न्यू एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट हमें हेल्प करता है कोई भी एलिमेंट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा, डबल कोट के अंदर हमने h2 लिखा। h2 एक HTML का टैग है, आई होप आपको पता होगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट लिखा। इनर टेक्स्ट की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं या तो आप कोई भी एक वैल्यू एलिमेंट को वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली न्यू एलिमेंट को एक इनर टेक्स्ट दिया, क्या दिया, सब्सक्राइब नाम से हमने उसकी वैल्यू पर प्रोवाइड कर दी। अब अगर मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे अगर सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके आपको न्यू एलिमेंट को अगर एक्सेस करता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि न्यू एलिमेंट हमारे पास क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र के पास चला जाता हूँ। तो जैसे ही ब्राउज़र के पास जाने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमें h2 के अंदर एक सब्सक्राइब नाम से एक जो है वर्ड यहाँ पे टैग देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारा ब्राउज़र है उसके पास तो अभी h2 नहीं पहुँचा है। क्यों नहीं पहुँचा है, क्योंकि हमने अभी अपने ब्राउज़र को h2 प्रोवाइड ही नहीं किया। हमने h2 क्रिएट कर दिया, h2 के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी क्रिएट कर दी, लेकिन हमने ब्राउज़र को अभी h2 प्रोवाइड नहीं किया है।
तो हमें ब्राउज़र को H2 कैसे प्रोवाइड करना है, तो हम अपने VS Code के पास चले जाते हैं और हमें ब्राउज़र को प्रोवाइड करने के लिए हमें काफ़ी सारे मेथड्स देखने को मिलता है। जो पहला मेथड है उसका नाम है अपेंड मेथड, सेकंड का नाम है प्रीपेंड मेथड, थर्ड वन का नाम है बिफोर और फोर्थ वन का नाम है आफ्टर। तो हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। वीडियो को बस आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपेंड प्रीपेंड क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अपेंड मेथड क्या होता है, इस मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके कंटेंट का लास्ट में नया एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको index.html चलता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा और इसके अंदर एक मैं div क्रिएट करूँगा। div का मैं आपको सबसे पहले क्या करूँगा, चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ। क्या क्लास प्रोवाइड करूँगा, मैं इसको मेन नाम से एक यहाँ पे ऐसा क्लास है, मतलब ये क्या है, हमारा एक मेन बॉक्स है, ये एक मेन कंटेंट है हमारा div है। इसके अंदर हम कुछ यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे h1 के अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कोड ज्ञान विथ हर्ष। इसके बाद मैं चाहूँ तो एक h2 में नाम से मैं लिख दूँ लाइक शेयर। ऐसे करके देखिए हमने div क्रिएट किया, div का क्लास दे दिया मेन और उसके अंदर h1 टैग क्रिएट किया, h2 टैग क्रिएट किया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर अपने जो है हमने यहाँ पे क्रिएट किया सब्सक्राइब नाम से, अब इसको हम क्या करनाते हैं, इस div के अंदर ऐड करनाते हैं। तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो अपेंड मेथड के हेल्प से क्या होगा, हम इस किसी भी अपने इस एलिमेंट के लास्ट में कोई चीज़ अगर ऐड करना है तो हम उसके लिए अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। तो आइए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस main.js मेन जो फाइल हम मेन क्रिएट किया है इसको हम सबसे पहले इसमें एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट और लेट में हम यहाँ पे मेन करके एक यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया उसको करेंगे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर हमें लिखेंगे डबल कोट के अंदर डॉट और यहाँ पे लिख देंगे मेन। ये हमने क्या किया, सिंपली हमने जो div क्रिएट किया इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और इसको मेन में हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इस मेन के अंदर क्या करेंगे, इस मेन के अंदर अपेंड कर देंगे कि इसको कर देंगे न्यू एलिमेंट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेन और मेन के अंदर लिखेंगे डॉट अपेंड। अपेंड के हेल्प से क्या होगा, हम बॉक्स के लास्ट में जो है हमारा एलिमेंट जो है ऐड हो जाएगा। मैं लिखूंगा अपेंड और डबल कोट के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा न्यू एलिमेंट। तो मैं लिखूंगा न्यू एलिमेंट। ये हमने क्या किया, मेन के अंदर अपेंड कर दिया। सिंपली देखने वाली बात है, मेन क्या है, हमारा div है, मेन के अंदर हमने अपेंड कर दिया, किसको अपेंड कर दिया, न्यू एलिमेंट को कर दिया। न्यू एलिमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था h2 के हेल्प से, इसके अंदर क्रिएट एलिमेंट के अंदर हमने h2 को क्रिएट किया था और नीचे हमने एलिमेंट के अंदर न्यू इनर टेक्स्ट के हेल्प से हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी। अब अगर मैं आपको ब्राउज़र के पास लेके चलूँ और उसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे एक जादू हो गया। कैसे हो गया कि हम जैसे लेफ्ट साइड अगर देखेंगे, मैं इसको कंसोल विंडो को ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे सब्सक्राइब नाम से ये जो हमारा था वैल्यू एलिमेंट, ये हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जो बेसिकली था ये हमारा तो हमने इंडेक्स के अंदर ही क्रिएट किया, लेकिन ये सब्सक्राइब था ये हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया। इसका हमने एलिमेंट भी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया, इसकी वैल्यू भी जावास्क्रिप्ट के अंदर दी और इसको हमने अपेंड मेथड की हेल्प से क्या किया, हमने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ऐड कर दिया। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपेंड मेथड ने क्या किया, अपेंड मेथड ने ये हमारा पूरा div के लास्ट में इसने ऐड किया। h1 टैग इधर है, एक h2 इधर है और इसके बाद लास्ट में इसने अपेंड ने क्या किया, लास्ट में div के लास्ट में अपने एलिमेंट को क्या किया, ऐड किया। यही अगर हम प्रीपेंड मेथड का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे यही सेम अपेंड की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेंड। अब ये प्रीपेंड क्या करेगा, अब मैं अगर आपको ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो इसने क्या किया, प्रीपेंड मेथड ने एकदम div के स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। तो आई होप आपने समझ लिया होगा अपेंड मेथड, प्रीपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है, div के लास्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करता है और प्रीपेंड मेथड क्या करता है, div के स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो और एलिमेंट मेथड देखने को मिलता है जिसका नाम है बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम बिफोर और आफ्टर को भी यहाँ पे वन बाय वन सीख लेते हैं। तो अपने VS Code की तरफ चल गए। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मेन के बाद प्रीपेंड की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर, यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं लिख दूँगा बिफोर। और अब मैं अगर ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ अगर बिफोर पे, तो आप देखेंगे तो ये तो सेम अपने जगह पे, ना ही कोई चेंजेस नहीं आए। तो बिफोर और प्रीपेंड में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम अगर क्या करेंगे, हमने सिंपली main.js के अंदर index.html के अंदर जो div क्रिएट किया था क्लास मेन नाम से, अगर मैं इसको एक बैकग्राउंड कर दे दूँ, मैं यहाँ पे style.csm से जाऊँगा
और यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेन, जो हमारा div है उसको यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक्वा नाम से एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। अब अगर मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, हमने यहाँ पे CSS को लिंक नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे CSS को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ अपने। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे CSS को लिंक कर दिया अपने HTML के अंदर। अब अगर मैं ब्राउज़र के पास जाते रिफ़्रेश करूँगा तो आप एक देखेंगे कमाल, क्या कमाल है, ये div हमने जो बिफोर टैग का यूज़ किया, इसने क्या किया, div टैग के बाहर, div टैग के ऊपर किया दिया। इसने कहा कि अगर मैं आपको इसको कंसोल करके दिखाऊँ तो कंसोल में एलिमेंट के अंदर अगर मैं बॉडी टैग के अंदर जाऊं तो इसने क्या किया, div टैग के ऊपर अपने सब्सक्राइब जो हमने h2 टैग एलिमेंट को क्रिएट किया, इसने div टैग के ऊपर इसको क्रिएट किया। लेकिन अगर हमने इसको प्रीपेंड में यूज़ किया था, हमने अगर इसको बिफोर की जगह हमने इसको लिखा था प्रीपेंड। अब मैं आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो इसने क्या किया, div टैग के अंदर इसने ऊपर लिख किया, यानी इसने क्या किया, div टैग है हमारा और div टैग के अंदर इसने h2 एलिमेंट को कहाँ किया, div टैग के एकदम स्टार्टिंग में उसको अंदर, लेकिन div टैग के अंदर किया, लेकिन एकदम टॉप पे किया। और अगर यही चीज़ हमने अगर प्रीपेंड की जगह बिफोर टैग का यूज़ किया, बिफोर का यूज़ किया था, और अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो इसने क्या किया, इसने div टैग के बाहर और एकदम टॉप पे किया। div टैग के अंदर नहीं किया, इसने div टैग के बाहर किया लेकिन टॉप पे किया। तो अगर मैं यही सेम चीज़ बिफोर की जगह मैं अगर आपको इसको आफ्टर करके दिखाऊँ, डॉट आफ्टर, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली div टैग के बाहर करेगा लेकिन एकदम लास्ट में करेगा, बॉटम। मैं रिफ़्रेश किया तो इसने क्या किया, div टैग के बाहर किया लेकिन लास्ट में किया, यानी कि बॉटम में किया। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा कि प्रीपेंड क्या होता है, अपेंड क्या होता है, बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अभी तक आपने आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपने VS कोड के अंदर आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अपने index.html में अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अपने किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो हम उसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको div टैग को हटा देता हूँ, सिंपली मैं एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ, कोड ज्ञान विद। आप चाहें तो div के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एकदम ईजी तरीके से समझा रहा हूँ। तो अब मैं इसको आपको सिंगल कर रहा हूँ h1, इसके अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लाइक शेयर, और उसके बाद एक और h2 टैग क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब। अब मैं आपको अगर इसको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कोड ज्ञान विद हर्ष लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं किया तो अभी तक प्लीज़ कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैं इसमें से कोई चीज़ को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने लाइक शेयर को यहाँ पे करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो डायरेक्टली इसको या तो कमेंट आउट कर सकता हूँ तो ये हट जाएगा, या तो मैं इसको डायरेक्टली रिमूव ही कर दूँ, यहाँ से क्या कर दूँगा मैं इसको कर दूँगा रिमूव, तो भी हट जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ऐसा नहीं, मैं इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले main.js के अंदर आते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसको भी रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइक शेयर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं उसको एक यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड कर दूँगा। मैं क्या प्रोवाइड कर दूँगा, मान लीजिए लाइक नाम से मैंने इसको एक आईडी प्रोवाइड कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए मैं इसको रिमूव करना था तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको एक्सेस करना होगा। एक्सेस कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड है, आईडी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर और लाइक क्लास सिलेक्टर। तो हमने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया, तो हम या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, या तो सबसे बेस्ट तरीका हम क्वेरी सिलेक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे main.js के अंदर जाएंगे, एक लेट में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एलिमेंट नाम से, उसकी वैल्यू हम दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके हम देंगे डबल कोट के अंदर हैश, और यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे आईडी की वैल्यू लाइक। ये हमने क्या किया, एलिमेंट के अंदर हमने सिंपली अपने h2 टैग को यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं अपने इस एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कराता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट, ये क्या है हमारे वेरिएबल का नाम है एलिमेंट डॉट रिमूव। जैसे ही मैंने यहाँ पे एलिमेंट डॉट रिमूव किया, उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है। अब ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट है यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ से इसको पहले कमेंट करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हट चुका था। तो अभी देखेंगे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे index.html के अंदर इसको क्रिएट किया था। लेकिन हमने जैसे ही इतना सब लिखा, इसके अंदर क्या लिखा, सिंपली एलिमेंट के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के हेल्प से हैश लाइक के अंदर हमने इसको एलिमेंट के अंदर क्या किया, अपने h2 एलिमेंट को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने लिखा एलिमेंट हमारा वेरिएबल, और डॉट रिमूव मेथड हमें क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने में यानी कि डिलीट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने लिखा एलिमेंट डॉट रिमूव और अपने ब्राउज़र पे अगर इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आपका लाइक एंड शेयर जो था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। लाइक एंड शेयर ब्राउज़र से रिमूव हो गया है, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो आई होप आप समझ चुका होगा कि रिमूव मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपने रिमूव मेथड को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्लास लिस्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लास लिस्ट होता क्या है। तो जब भी हम किसी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लास लिस्ट। इसमें यूज़ उस एलिमेंट के सारे क्लासेस होती है एक लिस्ट के फॉर्म में, और हम इसके थ्रू एक उस एलिमेंट के क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, टॉगल या चेक कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.html में जाएंगे, इतना जो पार्ट है इसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे। एक H1 टैग के अंदर हम सिंपली लिखेंगे कोड ज्ञान विथ, यहाँ पे लिखेंगे हर्ष। अब अगर मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँ तो आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली इसको यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड करेंगे हेडिंग नाम से, और हम यहाँ पे इसको एक क्लास देंगे। इसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे मतलब चैनल। हमने क्या दिया, एक आईडी सिलेक्ट किया, उसके अंदर हमने एक क्लास भी सिलेक्ट किया, चैनल नाम से क्रिएट किया, एक आईडी क्रिएट किया हेडिंग नाम से। अगर हम चाहें तो आईडी सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, हम डायरेक्टली उसको क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए भी आईडी सिलेक्ट करना, अगर मैं चाहूँ तो आपको क्लास से भी कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लेट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एलिमेंट नाम से। इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उसके अंदर हम डबल कोट के अंदर यहाँ पे हैश, हम आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग। हमने क्या किया, इस एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो क्लास है इसको मैं एक्सेस करना हूँ, तो ये हमने सीख लिया था कि एक्सेस कैसे करना है। लेकिन अगर मैं इस क्लास के अंदर कोई नया क्लास को ऐड करना हूँ, मान लीजिए एक चैनल नाम से तो एक क्लास है, हम इसमें मान लीजिए मैं एक हर्ष नाम से एक क्लास क्रिएट करना हूँ, या मैं कोई भी अपना यूट्यूब नाम से एक क्लास क्रिएट करना हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्लास लिस्ट जो है वो हेल्प करता है। तो क्लास लिस्ट के अंदर एक ऐड नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके हेल्प से हम किसी भी क्लास के अंदर कोई नई क्लास की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चले जाएंगे main.js के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास लिस्ट। यहाँ पे लिख के पहले तो हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के अंदर हमें काफ़ी सारे मेथड देखने को मिलता है, लेकिन दो मेथड ही सिखाऊंगा मैं आपको, ऐड और रिमूव, जो कि आपको मेनली मैक्सिमम आप यूज़ करने वाले हैं। तो क्लास लिस्ट के अंदर वापस से हम लगाएंगे डॉट, और डॉट ला के हम लिख देंगे ऐड। ऐड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्लास के अंदर नई वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ हर्ष नाम से कोई क्लास ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं वापस लिखूँगा हर्ष। इससे क्या होगा, ये हमारे क्लास के अंदर जो हमने क्लास चैनल क्रिएट किया उसके अंदर एक हर्ष नाम से भी एक क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसे हमने ये क्रिएट किया तो ये क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया अभी। लेकिन आपको index.html यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा और इसके बाद में अगर आपको इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और इंस्पेक्ट के अंदर एलिमेंट के अंदर अगर बॉडी का आपको शो करूँगा, तो आप देख सकते हैं क्लास के अंदर एक चैनल नाम से क्रिएट था, जो हमने ऑलरेडी अपने index.html के अंदर क्रिएट किया, और एक हर्ष नाम से एक ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट हो रही है। कहाँ से क्रिएट हो रही है, main.js की हेल्प से क्रिएट हो रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अगर मैं चाहूँ तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर मैं इसको हेडिंग के जगह मैं अगर इसको क्लास से भी क्रिएट एक्सेस कर सकता, तो मैं लिखूँगा डॉट और डॉट हेडिंग। ये हेडिंग कहाँ से आया, हेडिंग हमने क्या दिया था यहाँ पे, चैनल दिया था ना, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे चैनल। ये चैनल हमने इसके अंदर क्या किया, हमने सिंपली अपने इस एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, और इसके अंदर हमने क्या किया, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हर्ष। इसके हेल्प से क्या होगा, ये सेम हमारा क्लास के अंदर एक हर्ष नाम से एक और क्लास जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये था क्लास लिस्ट डॉट ऐड प्रॉपर्टी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है रिमूव प्रॉपर्टी। रिमूव प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, नाम से समझ रहा है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रिमूव प्रॉपर्टी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक जिसके हेल्प से हम एलिमेंट को क्या कर सकते थे, डिलीट कर पा रहे थे। और ये जो रिमूव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी अलग है। हम अगर क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करते हैं तो इसके हेल्प से हम क्लास के प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं, और हम एलिमेंट डॉट रिमूव डायरेक्टली अगर करते हैं तो हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ यूट्यूब नाम से एक और हमने यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर दी। अब अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी हमारे पास कितने क्लासेस है, 3 क्लासेस है, चैनल, यूट्यूब और हर्ष। चैनल नाम से हमने एक्सेस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और क्लास किया, क्योंकि अगर मैं हर्ष तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट
डॉट रिमूव। और इसके करने के बाद क्या होगा, रिमूव के अंदर हमें प्रोवाइड करना है कि हम कौन सा क्लास को रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यूट्यूब नाम से जो मैंने क्लास अभी जस्ट क्रिएट किया, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, हम डबल कोट में लिख देंगे यूट्यूब। इससे क्या होगा, ये यूट्यूब क्लास जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो रिमूव हो जाएगा। मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देखना यूट्यूब जो है वो रिमूव हो चुका रहेगा। जैसे मैंने रिमूव किया, ये यूट्यूब रिमूव हो गया, हर्ष भी रिमूव हो गया। हर्ष क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट आउट नहीं करता हूँ तो हमारा जो यूट्यूब क्लास चैनल के साथ जो हर्ष नाम का क्लास था वो भी यहाँ पे हमें एज इट इज़ यहाँ पे शो होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने रिमूव मेथड के हेल्प से क्या किया, हमने अपने क्लास को रिमूव किया। तो मैंने आपको अभी कहा था कि अगर आप क्लास लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो डायरेक्टली आपका एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको क्लास के अंदर किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो आप लिखेंगे एलिमेंट अपने जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। इससे क्या होगा, आपके क्लास का जो एक वैल्यू है वो रिमूव होगा। अगर आप इतना सब नहीं करते तो डायरेक्टली लिखते हैं ये एलिमेंट डॉट रिमूव, इसके अंदर आपको कोई वैल्यू हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही लिखेंगे एलिमेंट डॉट रिमूव, यहाँ पे डॉट देना ज़रूरी है, तो इससे क्या होगा, आपका सीधा एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लगा। अगर डाउट रहा तो आप प्लीज़ मुझे समझाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरी तरह वापस से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, हमने उसके बारे में सीखा। उसके बाद हमने देखा इंसर्ट एलिमेंट के अंदर हमने अपेंड मेथड के बारे में सीखा, प्रीपेंड मेथड के बारे में सीखा, बिफोर आफ्टर करके हमने सीखा कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करके अपने ब्राउज़र के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर की हेल्प से। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे अपने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि हमें रिमूव मेथड हेल्प करता है। इसके बाद हमने क्लास लिस्ट के अंदर दो मेथड सीखा, ऐड और रिमूव, कि हम क्लास के अंदर कैसे किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपने इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, मुझे मोटिवेशन होता है आप सबके लिए इस तरीके से वीडियो बनाने में। चैनल को हेल्प कीजिए गाइस ग्रो होने में, कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई नई वीडियो भी आप चाहते हैं कोई दूसरे टॉपिक पे C++, पाइथन, जावा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जल्द से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो या सीरीज़ में आपको लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सबको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।